हेलो दोस्तों, एसआर चंद्रा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आपके जीएस की क्लास में जो टेस्ट लिया था हमने, उसका सॉल्यूशन अब आप देखिए। पहला क्वेश्चन था आपका टेस्ट का, सामाजिक समानता का अर्थ है। ऑप्शन थे दमन का अभाव, बी ऑप्शन है अवसरों का अभाव, सी ऑप्शन भेदभाव का अभाव और डी विषमता का अभाव। तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही है, भेदभाव का अभाव। क्वेश्चन दूसरा है आपका, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत है आपका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सी सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या फिर प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो आपका ऑप्शन ए सही है, हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य, इन चार शब्दों में से कौन से तीन शब्द 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में सम्मिलित नहीं थे? तो ऑप्शन आपका ए सही है, 1, 2 और 3, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द आपकी प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमज़ोर लोगों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, कमज़ोर लोगों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या फिर संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो ऑप्शन सी सही है आपका, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो ऑप्शन ए सही है आपका, 1 बार, जिसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता और समाजवाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? ए ऑप्शन जनता, बी मतदाता, सी राष्ट्रपति या डी संसद। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, जनता में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? ऊपर भी आपको बताया था और यहाँ क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ लिया गया है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, या फिर बी ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी पंथनिरपेक्ष, डी पंथनिरपेक्ष या गणतंत्र। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य,
राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ये आप तीनों शब्द आपके भारत की संविधान में या उद्देश्य प्रस्तावना में हैं, और लोक कल्याण जो शब्द हैं ये आपका संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम सरकार जनता के पास है। बी ऑप्शन, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी ऑप्शन, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी ऑप्शन, भारत राज्यों का एक संघ है। तो ऑप्शन है आपका सी सही है, इसमें भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर आयरलैंड से? तो ऑप्शन ए आपका सही है, कनाडा से। मूल भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल्स या 500 से अधिक आर्टिकल्स? आपको पता होगा सभी को, मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद या आर्टिकल्स हैं। तो आपके 395 ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 350 से अधिक आर्टिकल्स। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही आपके डेली एक टेस्ट आपका डाला जाएगा, और जिसका बाद कुछ समय बाद जिसका सॉल्यूशन डालेंगे, जिससे कि आपको सभी एग्ज़ामों में आसानी हो और आप यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे भी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी टेस्ट डालें तो आपके पास टेस्ट जल्दी पहुँचे और आप जिसे हल करने की कोशिश कर सकें।